अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनटोल्ड फैक्ट्स और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नया वीडियो। और ये नया वीडियो इसलिए है क्योंकि आज इसमें हम आपको एक चौंकाने वाली बात बताने वाले हैं। और वो बात है इंसान के ज़मीन पर पैदा होने से पहले यहाँ पर कौन रहते थे और कितने सालों तक रहे, या कौन जानवर थे जो इस ज़मीन पर रहते थे और आज उनका हम नामो निशान तक नहीं जानते। तो चलिए आज हम इसी बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, या यूं कहें कि जैसा हमें बताया गया हो या फिर पढ़ाया गया। बताया गया इसलिए क्योंकि आज तक हमने कुछ चीज़ें सिर्फ सुनी ही हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, और पढ़ाया गया ये इसलिए कहा गया क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हकीकत हैं लेकिन हमको सिर्फ उसमें झूठ मिलाकर पढ़ाया गया है और हम उसी को हकीकत जान बैठे हैं। और वो हकीकत है कि इंसान का अस्तित्व इस ज़मीन पर मात्र कुछ लाख साल पहले था, लेकिन इससे भी पहले इस ज़मीन पर कुछ अजीबो गरीब जानवर रहते थे जिन्हें हम डायनासोर्स के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल समझ रहे हैं। आज हम बताएंगे डायनासोर का अस्तित्व कैसे था और कहां से था। लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी से पता चलता है कि इंसान के इस ज़मीन पर आने से पहले यहाँ जिन्नातों की कौम भी थी, जिन्होंने हजारों सालों तक, करोड़ों सालों तक इंसानों की तरह इस ज़मीन पर राज किया। लेकिन जिन्नातों ने इस ज़मीन पर आपस में ही कत्लो गारत शुरू कर दिया, जिस वजह से अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। और कुरान में इसको अशरफुल मखलूक कहा गया। यानी इंसान को अशरफुल मखलूक इसलिए कहा गया क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया ताकि वो अल्लाह ताला की सारी कौमों पर गालिब रहे। यानी अल्लाह की सारी मखलूक में सबसे ज़्यादा अफजल इंसान है। लेकिन इंसान से पहले इस दुनिया में जिन्नात रहे या ना रहे, इसके बारे में लोगों को ज़्यादातर मालूम नहीं है क्योंकि हम अक्सर कुरान को तर्जुमे से पढ़ने की कभी कोशिश नहीं करते। तो चलिए आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। कुरान की सूरा अल हिज्र आयत नंबर 26 से हम शुरू करते हैं, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमने इंसान को खमीर उठी हुई मिट्टी से और सूखे गारे से बनाया। अब हम चलते हैं 27वीं आयत पर। इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और उससे पहले जिन्नातों को यानी जिन्नों को हम आग की लपट से पैदा कर चुके थे। तो इस बात से ये साबित होता है कि इंसान के बनने से पहले अल्लाह ताला ने जिन्नात को पैदा किया और वही जिन्नात इस दुनिया में रहे। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो करोड़ों साल रहे या लाखों साल रहे, लेकिन इस दुनिया में जिन्नातों की हुकूमत रही। साइंस के हिसाब से डायनासोर इस ज़मीन पर 16.5 करोड़ साल तक रहे, लेकिन आज इनकी हड्डियों के ढांचे मिलते हैं जो लगभग 23 करोड़ साल पुराने साबित होते हैं। लेकिन कहा जाता है डायनासोर का आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले इस जमीन से नामो निशान मिट गया था। उसकी वजह क्या रही, इस पर वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड जब धरती पर टकराए तो उसकी वजह से ये प्रजाति खत्म हुई। साइंटिस्ट का मानना है कि हमारी जमीन लगभग 450 करोड़ साल पुरानी है और उन्होंने इस जमीन के टाइम्स को 3 पीरियड्स में बांट दिया। जिस पीरियड में डायनासोर रहते थे, जिसमें पहले पीरियड का नाम दिया, वो पहला पीरियड रहा ट्राइएसिक पीरियड जो 25 से 20 करोड़ साल पहले था। दूसरा पीरियड रहा जुरासिक पीरियड जो 14.5 करोड़ साल पहले था। और तीसरा पीरियड था क्रीटेशस पीरियड जो 6.5 करोड़ साल पहले रहा। क्रीटेशस पीरियड डायनासोर का आखिरी पीरियड रहा, लेकिन इसके बाद पैलियोजीन पीरियड की शुरुआत हुई। यानी ये पैलियोजीन पीरियड उसे कहा गया जिसमें स्तनधारी जीव होते थे, यानी जो दूध देने वाले जीव हुआ करते थे। लेकिन क्रेटिशस और पैलियोजीन पीरियड्स के बीच में जानवरों की कई प्रजातियां खत्म हो गईं और वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा क्रेटिशस पैलियोजीन एक्सटिंक्शंस इवेंट, यानी शॉर्ट में कहें तो KPG। 1980 में ये रिसर्च पता चला कि जीवों का अचानक खत्म होने का क्या कारण रहा, और इस कारण को वैज्ञानिकों ने अल्वारेज हाइपोथेसिस थ्योरी का नाम दिया, क्योंकि जिन्होंने इस घटना का कारण पता किया वो 2 लोग थे जिनका नाम लुई अल्वारेज और वॉल्टर अल्वारेज था, और दोनों का रिश्ता भी बाप बेटे का था। लुई अल्वारेज को 1960 में फिजिक्स का अवार्ड मिला और वॉल्टर को जियोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो भूगोल पर, पृथ्वी पर रिसर्च करते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कब कहां कौन सी घटना घटी पृथ्वी के हिसाब से। 70 के दशक में दोनों इटली की चट्टानों पर रिसर्च कर रहे थे, तभी उन्हें वहां इरिडियम की भारी मात्रा मिली, जिससे उन्हें वहां डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले, जिस पर रिसर्च के बाद पता चला कि उनके विलुप्त होने की वजह क्या थी।
इरिडियम के मिलने से उन्हें पता चला कि डायनासोर किसी महामारी की वजह से खत्म नहीं हुए, बल्कि अंतरिक्ष से आने वाली भारी भरकम उल्का पिंड के जमीन पर टकराने की वजह से, क्योंकि इरिडियम का उल्का पिंड में भारी मात्रा से पाया जाना संभव है, जबकि जमीन पर इतना इरिडियम नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानना चाहते थे। उल्कापिंड के टकराने से ऐसा हुआ होगा, उसकी वजह यह है कि जब कोई उल्कापिंड जमीन से टकराती है तो एक बड़ा गड्ढा करती है, जिसे क्रेटर कहते हैं। अभी इस पर विचार विमर्श चल ही रहा था कि 1991 में मैक्सिको की खाड़ी में वो गड्ढा मिला, जिसकी चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर तक थी। उस क्रेटर का पता चलने के बाद वैज्ञानिकों को अब इस पर विश्वास हुआ और अल्वारेज थ्योरी पर उनको यकीन आना शुरू हुआ। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना यह था कि जमीन पर भारी भरकम मात्रा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा, जिसकी वजह से जमीन का वातावरण चेंज हुआ और इसका जमीनी स्तर भी चेंज हुआ। यहाँ पर पूरे वायुमंडल में जहरीली गैस फैली, जिस वजह से डायनासोर और अनेक जो जानवर रहे होंगे उनका विनाश हो चुका होगा। तो ये थी आज डायनासोर्स की स्टोरी, जो हम बता चुके हैं कि जब जिन्नातों की इस दुनिया में हुकूमत रही होगी, उसी वक्त में अल्लाह ताला ने ऐसे जानवर पैदा किए होंगे। तो इस बात से हमें पता ये चलता है कि हमारा जो इतिहास है, हमारा जो साइंस है, उस पर अगर हम स्टडी करें या फिर हम अगर कुरान पर ही अच्छे से स्टडी करें तो साइंस के बहुत सारे ऐसे अनसुलझे रहस्य हमें पता चलेंगे जिसके बारे में हम नहीं जानते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल अनटोल्ड फैक्ट्स को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं भी, ताकि उनको भी हकीकत पता चल सके और वो कुरान को भी पढ़ने की कोशिश करें। और उम्मीद है कि आप भी कुरान को सही ढंग से, जैसे पढ़ने का हक है वैसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।